तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताया। अब सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चन बताने वाले हैं और वो क्वेश्चन हमारे पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल होंगे। तो अब पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसानी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप देखिए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड आउट एफ नेट एट एनी पॉइंट। हमें किसी भी पॉइंट पे इस पॉलीगन के किसी भी कॉर्नर पे हमें क्या पता करना है, एफ नेट पता करना है। कहीं भी पता कर लीजिए, क्योंकि इनके जो चार्जेस हैं वो सेम हैं और पॉलीगन ये इक्विलेटरल है, हमारा इक्विलेटरल है ना। तो अगर इक्विलेटरल है तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो हम चलो बी पे निकाल लेते हैं। तो बी पे निकाल लेते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे हमें निकालना होगा, हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, हम सब पे निकाल के आपको दिखाने वाले हैं। तो अब मान लेते हैं कि हम बी पे निकाल रहे हैं, तो बी पे पी वाले चार्ज को ये सी वाला चार्ज धक्का देगा। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत गौर करना है कि जिस वाले पॉइंट पे हमें निकालना है उसी वाले चार्ज को हमें धक्का देना है। बकिया हम किसी भी और चार्जेस को धक्का नहीं दे सकते हैं। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसी वाले चार्ज को धक्का देना है। चूँकि प्लस प्लस है इसीलिए धक्का दे रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स। तो ये वाला इस वाले को रिपल्सिव फोर्स मारेगा धक्का आगे की तरफ। तो अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लेंगे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो हमारी उत्तर वाली लाइन जाएगी, जो आंसर वाली लाइन जाएगी, वो रिजल्टेंट लाइन ये इस तरफ जाएगी। और यहाँ पे हमारा एफ नेट जो होगा वो ये इधर इसको धक्का मारा है तो इधर भी हमारा एफ होगा और इधर वाला एफ होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम होंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है और दोनों के चार्जेस सेम है, इसलिए इन दोनों का फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का फोर्स सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों F1 भी F है और F2 भी F है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ नेट स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर प्लस 2 एफ स्क्वायर एफ इंटू एफ स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री हम तब लेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री यहाँ पे एकांतर कोण से यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। और अब हमारा एफ नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f स्क्वायर, और यहाँ cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एफ नेट का स्क्वायर जो निकलेगा यहाँ पे 3f स्क्वायर होगा। और जब हम एफ नेट निकालेंगे यहाँ से तो ये एफ स्क्वायर कट गया और ये करड़ी में 3 आ जाएगा आपका, मतलब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे, तो ये वैल्यूज़ किस में हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। और रूट में हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा करड़ी में 3 इंटू एफ। तो ये जो आंसर आया है एट एनी पॉइंट पे, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं ये सब जगह पे आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वाला लाइन यहाँ से जाएगी एफ नेट, और इसका भी आंसर बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, जो हमारा कितना आएगा, f100/3 आएगा। और इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर भी आप निकालेंगे तो इस वाले चार्ज को धक्का मारेंगे ये दोनों चार्जेस, और यहाँ पर भी हमारी रिजल्टेंट वाली लाइन यहीं से जाएगी, और इसका भी आंसर सेम यही होने वाला है 100/3 इंटू एफ। तो लाइक दिस आप निकाल सकते हैं पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे मैंने चार्जेस को थोड़ा से अलग ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा -q चार्ज है और यहाँ पे हमारा +q चार्ज है। तो हम पॉइंट बी पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, तो ये वाला इस वाले को क्या करेगा, धक्का देगा, बिल्कुल धक्का देगा, वेक्टर इधर जाएगा हमारा एफ। इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए हमारा एफ बराबर k, q1 भी q, q2 भी q, तो q स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। अच्छा, कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पे हम निकाल रहे हैं वहीं अट्रैक्ट होगा या तो वहीं रिपल्सिव होगा। तो जो ये आकर्षित हुआ है, ये प्रतिकर्षित हुआ है, वहीं जहाँ पे हमने निकालना है उसी को हमें आकर्षित या प्रतिकर्षित करना है। बाकी इन दोनों से हमें कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो अब इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है वो 60 120 का बन जाएगा, क्योंकि डबल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल डबल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 60 पहले से 60 दूसरे से 60 मिलके हमारा टोटली 120 अंश का बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर बना है, वेक्टर का हम कुछ अलग से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरह से बना है। तो हम जैसा कि हमने सुपरपोजिशन में बताया था कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट वाला लाइन, जो आंसर वाली लाइन जाएगी, वो कहाँ जाएगी, बीचों बीच से जाएगी। तो इसलिए हमारा एफ नेट का जो फार्मूला यहाँ बनेगा, ये भी एफ है हमारा, ये भी एफ है। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट में, हाँ ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वैल्यू अंडर रूट में लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कॉस यहाँ पे कितना डिग्री बना है, 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री बना है, तो यहाँ पे 120 डिग्री रख सकते हैं। और 120 अंश का मान -1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस का। तो यहाँ पे वैल्यू कट जाएगी,
और जो हमारा अब आंसर आने वाला है वो 2f² में से एक f² सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि माइनस में है ये, तो यहाँ हमारा हो जाएगा f² और अंडर रूट में तो जो टोटली वैल्यू हो जाएगी वो हमारी f आ जाएगी। f का मतलब हमारा KQ बटे KQ² बटे A² ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये रहा बी पॉइंट पे हम निकाल सकते, बी पॉइंट पे निकालें, उसी तरह से हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो NCERT का बहुत ही फेवरेट है। तो अब हम इसके सेंटर पे निकालते हैं, पॉलीगन के हम सेंटर पे निकालते हैं। तो सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर पे जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट को हम डिजायर पॉइंट बोलते हैं, इच्छा वाली बिंदु बोलते हैं। और अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज मानते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक छोटा सा चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को धक्का देगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए बात मेरी, मैंने क्या कहा, जिस किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना होता है अगर वहाँ पे आवेश नहीं दिया है तो हम अपने मन से एक आवेश मान लेते हैं और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को धक्का देगा इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को धक्का देगा। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है, जिस बिंदु पर निकालना होता है इसी वाले को धक्का देना है, तो इस वाले को धक्का देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला इसने बाहर की तरफ धक्का दिया, तो हमारा कुछ जो वेक्टर बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, अपर जाएगा, हमारा ऊपर जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से देखेंगे कि कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा, इस तरह से। तो हमारा जो इधर गया है हमारा वो भी f ही होगा और ये भी f होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है और आवेश सेम है, चार्जेस सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो दोनों फोर्सेस भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे जो हम f नेट निकालेंगे वो अभी निकाल के हम देख लेंगे, फिर अभी देखेंगे यहाँ पे। तो ये वाला चार्ज, ये C वाला चार्ज होगा, ये इस वाले चार्ज को एक बार फिर से धक्का देगा नीचे की तरफ, तो ये वाला भी हमारा F होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है और सबके चार्जेस सेम है। तो ये वाला भी हमारा फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, F नेट होगा। तो F नेट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, F नेट ये हमारा F होगा, ये जो धक्का मारा है वो हमारा क्या होगा, F होगा। और यहाँ से हम इन दोनों के रिजल्टेंट का F नेट तो यहाँ निकाल सकते हैं। तो F नेट जब निकालेंगे तो इनके बीच में कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। और 120 डिग्री पे जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था हमारा कितना आया था, F ही आया था। तो अगर हमारा F ही आया है यहाँ पे 120 डिग्री के लिए कितना निकला था, F निकला था, तो 120 डिग्री पे यहाँ भी हमारा क्या निकलेगा, F नेट F ही निकलेगा। और ये दोनों वेक्टर अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो F नेट बचेगा, टोटल F जो बनेगा वो F में से F खत्म हो गया, घट गया, 0 हो गया, क्योंकि आप वेक्टोरिकली अपोजिट है इसलिए हमारा 0 हो गया। ठीक है ना। सेंटर पे हमें F नेट बताना है कूलॉम के नियम से और यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हुए। तो जैसा कि सभी कॉर्नर्स पे आवेश जो हैं वो चार्ज जो हैं वो क्या है, सेम है, और हमें सेंटर पे निकालना है। तो अगर हमें सेंटर पे निकालना होता है तो वहाँ पे हमें एक चार्ज मानना होगा, एक टेस्ट चार्ज मानना होगा। तो जिस किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना होगा वहाँ पे चार्ज ना पता हो तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा चार्ज अपने मन से मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले चार्ज ने इसको धक्का देगा इधर बाहर की तरफ, ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, और उसी तरह से लाइक दिस ये वाला भी चार्ज इस वाले पॉइंट पे धक्का मारेगा इधर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स, और ये वाला भी इस पे रिपल्सिव फोर्स मारेगा इधर की तरफ। तो इनका वेक्टर जो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो अब देखेंगे कि जो स्क्वायर का जो हमारा डायगोनल होता है वो होता है डायगोनल a/√2। अगर इनका डिस्टेंस a है, सबका डिस्टेंस a है, तो डायगोनल का डिस्टेंस जो होगा वो a/√2 होता है। तो डायगोनल के हाफ डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है इसकी, डायगोनल का हाफ है, और डायगोनल का हाफ कितना होगा, a/√2/2। तो डायगोनल का डिस्टेंस a/√2/2 होता है। तो ये डिस्टेंस और ये वाला चार्ज से जो बल लगेगा हमारा, यह बराबर KQ × Q0 अपॉन a/√2/2 का होल स्क्वायर। तो वही वाला चार्ज सब पे होने वाला है, क्योंकि वही वाला फोर्स सब पे होने वाला है, क्योंकि सभी जगह का चार्ज सेम है और सभी जगह का डिस्टेंस सेम है। तो चारों कॉर्नर का फोर्स, चारों जगह का फोर्स क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, जिस तरह से मैंने लिखा है आप देख रहे हैं। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ इनके दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। तो यहाँ का F नेट और यहाँ का F नेट भी आपस में इक्वल होंगे, और दोनों वेक्टोरिकली अपोजिट होने के कारण यहाँ पे F नेट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो आई होपफुली कि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर हम किसी बॉडी के सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक नोट पॉइंट तो हम यहाँ अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी बॉडी के सेंटर पे निकाल रहे हो, कहाँ निकाल रहे हो, हमारा सिमेट्रिकल शेप हो। शेप कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है ना, चार्ज सेम होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस
क्या क्या, सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए, सममित आकार का होना चाहिए, हमारा जो चेहरा हो, जिस बॉडी पर हम शेप पे निकाल रहे हैं वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, चार्ज सेम होने चाहिए और डिस्टेंस सेम होने चाहिए। और अगर सेंटर पे पूछता है, कहाँ पूछे, किसी भी बॉडी के सेंटर पे पूछे, तो वहाँ का ये एफ नेट हमेशा और हमेशा 0 होगा। आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि एफ नेट 0 होगा। थैंक्स गाइस, अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।